हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम एक और बहुत ही नए और धमाकेदार वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आज हम लोग कक्षा 10 के दूसरा चैप्टर गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद, आज से आपका डर खत्म हो जाएगा दोस्तों और बहुत अच्छे तरीके से हम बहुपद को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बहुपद आज पहचानना सीखेंगे। हमारा बहुपद पहचानने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। बच्चे कितना भी पढ़ लेते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुपद पहचानने में बहुत बड़ी दिक्कत करते हैं। आज बहुपद का एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप लोग बहुपद पहचानने में कभी नहीं गलती करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी बच्चा आज तक बहुपद पढ़ा भी नहीं है, वो भी बहुपद को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएगा। क्योंकि हमारा जो पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव 2 से 3 क्वेश्चन दे दिया जाता है, किसमें से बहुपद को पहचाना या बहुपद का कौन सा प्रकार है उसको पहचाना। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बहुपद के लिए केवल आप लोगों को एक लाइन लिखी है, उसको याद करना है। बहुपद जिसमें चर राशि, अर्थात चर राशि मतलब क्या होता है दोस्तों, x y z की घात 0 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक हो। हम लोग समझते हैं दोस्तों, बहुपद मतलब जिसमें चर राशि अर्थात x हो या y हो या z हो, उसका घात 0 से लेकर अनंत के बीच कुछ भी हो, वही होता है हमारा दोस्तों बहुपद। जैसे x का घात 0 हो सकता है, x की घात 1 हो सकता है, x की घात 2 हो सकता है, x की घात 3 हो सकता है, x की घात 4 5 6 7 8 9 10 हो सकता है। अच्छा, x की घात क्या नहीं हो सकता, कोई ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती। अगर कहीं पर भी हमें दिख रहा है x की घात -2 तो वह बहुपद नहीं है। अगर कहीं पर हमें दिख रहा है x की घात -3 तो वह बहुपद नहीं है। अगर कहीं पर भी हमें दिख रहा है x की घात -5 तो वह बहुपद नहीं है। और क्या नहीं हो सकता दोस्तों, x की घात कोई भिन्न संख्या नहीं हो सकती। जैसे कहीं पर हमें दिख रहा है x की घात 2/3 तो हम बोलेंगे भैया बहुपद नहीं है। अगर कहीं पर दिख रहा है x की घात 7/5 तो बोलेंगे हम यह बहुपद नहीं है। अगर दिख रहा है x की घात 3/7 तो तब पर भी हम बोलेंगे यह बहुपद नहीं है। तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ना तो आगे देखना है ना तो पीछे देखना है, केवल x y z अर्थात जो चर राशि होती है उसका घात एक पूर्ण संख्या हो, अर्थात 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके अनंत तक कोई भी संख्या हो। क्या क्या दोस्तों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके दोस्तों बस इतना ही ध्यान देना है। इसके अलावा 0 से लेकर अनंत के अलावा कोई भी संख्या मिलती है तो हम बोलेंगे भैया इसकी यह बहुपद नहीं है। मतलब घात ना तो माइनस होना चाहिए ना तो भिन्न होना चाहिए, घात होना चाहिए 0 से लेकर अनंत तक। हम बार बार रिपीट किए दोस्तों, आप लोगों को अवश्य समझ में आया होगा। हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहां पर एक उदाहरण लिखा गया है 5x। अब दोस्तों हम बताए हैं x के आगे पीछे क्या लिखा है उससे हमें मतलब ही नहीं है, केवल x की घात देखना है। 5x, x की घात कुछ नहीं दिख रहा है। तुम्हें पता है दोस्तों, जहां पर कुछ ना दिखे वहां पर क्या होता है 1। हमें पता है 0 से अनंत के बीच में होना चाहिए। हमारा x की घात जो 1 है 0 से अनंत के बीच में है, यह तो न ऋणात्मक है न तो भिन्न में है, अर्थात x का घात 1 है अर्थात एक पूर्ण संख्या है, तो यह हमारा बहुपद होगा। अर्थात 5x एक क्या है, बहुपद। अगली संख्या हम देखेंगे दोस्तों 3/2x की घात 5। 3/2x की घात 5। फिर याद रखना दोस्तों, ना तो आगे देखना है ना तो पीछे देखना है, केवल चर राशि की घात देखकर हमें बताना है बहुपद है कि नहीं। अब यहां पर आप लोग कहोगे दोस्तों 3/2 भिन्न दिया गया है, लेकिन भिन्न जो दिया गया है घात के रूप में नहीं दिया गया है, इसको हम बोलते हैं गुणांक के रूप में दिया गया है। गुणांक मतलब उसके आगे कोई संख्या लिखी गई उसे हम गुणांक बोलते हैं। तो यहां पर हमें उसको गुणांक को नहीं देखना है। बहुपद पहचानने के लिए केवल एक चीज देखना है दोस्तों, x की घात क्या है। हम देखिए भैया 3/2 को देखना ही नहीं है क्योंकि उसका गुणांक है, उसके आगे लिखा गया x की घात देखना। x की घात 5 है जो कि 0 1 2 3 4 5 अर्थात 0 से लेकर अनंत के बीच में है, एक पूर्ण संख्या है। तो हमारा 3/2x की घात 5 भी एक बहुपद है। हम थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों। हर प्रकार का एक उदाहरण लिए हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लिए हैं -5x घाते 6। क्या लिए हैं दोस्तों, -5x घाते 6। हम फिर देखेंगे -5 जो लिखा गया है, जो ऋणात्मक संख्या लिखा गया है, x के आगे लिखा गया है अर्थात x के गुणांक के रूप में लिखा गया है। x की घात हमें देखना है, यहाँ पर x की घात 6 है जो कि 0 से लेकर अनंत के बीच में है, अर्थात -5x घाते 6 भी हमारा क्या है, एक
बहुपद है। हम थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों, लिखा गया है अंडर रूट 5x, अंडर रूट 5x, जो अंडर रूट लगा है 5 पर लगा है, x पर नहीं लगा है। फिर वही बात दोस्तों, x के आगे क्या लिखा गया है हमसे नहीं मतलब x के आगे कुछ भी लिखा जाए, चाहे भिन्न लिखा जाए, चाहे अंडर रूट लिखा जाए, चाहे माइनस में लिखा जाए, कोई संख्या ऋणात्मक में लिखा जाए, हमसे मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है दोस्तों, केवल x की घात देखना है। हम देखेंगे अंडर रूट 5x में x की घात कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब क्या है, x की घात 1 है, अर्थात अंडर रूट 5x ये भी हमारा क्या हुआ, एक बहुपद हुआ। अब थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों, लिया गया है माइनस अंडर रूट 7 अंडर रूट x, नहीं माइनस 7 अंडर रूट x, क्या लिखा गया है दोस्तों, माइनस 7 इंटू अंडर रूट x। अब यहां पर हमें समझने की बात है दोस्तों, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। अंडर रूट का क्या मतलब है दोस्तों, घात 1/2। तो हम देखेंगे माइनस 7, हमें आगे वाली संख्या से मतलब ही नहीं है, यक्स को देखना है, यक्स को लिखा गया है अंडर रूट यक्स। अंडर रूट यक्स का मतलब होता है यक्स की घात 1/2, अर्थात यक्स के साथ यक्स पर जो अंडर रूट लगा है उसका मतलब है यक्स की घात 1/2। क्या यक्स की घात कोई भिन्न संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती। यक्स की घात कोई ऋणात्मक संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती। आगे माइनस 7 लिखा गया था, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन अंडर रूट यक्स होने की वजह से यहाँ पर यक्स की घात 1/2 हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। और घात जैसे ही अंडर रूट हुआ अर्थात यक्स की घात 1/2 हुआ तो यह बहुपद नहीं है, क्योंकि हमें पता है यक्स की घात से ही बहुपद पहचाना जाता है। और यक्स की घात जहां पर हमें ऋणात्मक या भिन्न में मिलेगा तो वहां पर बहुपद नहीं होगा। यहां पर अंडर रूट यक्स मिला अर्थात यक्स की घात 1/2 मिला, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5x की घात -3, 5x की घात -3, आगे कौन सी संख्या लिखी गई हमसे मतलब नहीं है दोस्तों, लेकिन हम x की घात देखेंगे। यहां पर देखें कि x की घात एक भिन्न था तो यह बहुपद नहीं हुआ। यहां पर x की घात -3 है, x की घात -3 होने का मतलब है दोस्तों x की घात किसमें दिया गया है, ऋणात्मक संख्या में दिया गया है, 0 से लेकर अनंत के बीच में नहीं है। और x का घात ना तो ऋणात्मक हो सकता है ना तो भिन्न हो सकता है, बहुपद का कंडीशन यही होता है दोस्तों। यहाँ पर x का घात -3 दिया है जो कि ऋणात्मक दिया है, इसीलिए 5x घात -3 भी हमारा बहुपद नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल लिया गया है 7/x की घात 5। हर प्रकार का क्वेश्चन लिए है दोस्तों, इससे बाहर आप लोगों को पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। 7/x की घात 5, हमें पता है दोस्तों कोई भी संख्या अगर है 1/x की घात 2 है, इस x की घात 2 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाता है दोस्तों x की घात -2। अगर कहीं पर लिखा गया है 7/x की घात 3 तो x की घात ऊपर जाएगी जब भैया तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा तो 7x घात -3। अर्थात निष्कर्ष यह निकला, अगर कोई भी x की घात बटे में है तो उसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर 7/x की घात 5 है, x की घात 5 जब ऊपर जाएगा तो 7x की घात -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 7/x की घात 5 को हम लिख सकते हैं 7x घात -5। इसका रिजल्ट यह निकलेगा दोस्तों, 7/x की घात 5 का रिजल्ट क्या निकलेगा, 7x की घात -5। और जो यह घात -5 हुआ, जो घात -5 हुआ तो क्या हो गया दोस्तों, इसकी घात ऋणात्मक हो गई। ऋणात्मक होने की वजह से घात ऋणात्मक हो नहीं सकती, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। अर्थात इस लास्ट वाले सवाल से हमें समझ में आया दोस्तों कि बहुपद को डायरेक्ट देख कर नहीं बता देना है, उसका रिजल्ट मायने रखता है। उसका रिजल्ट क्या होता है उससे हम बहुपद पहचानते हैं। जैसे यहाँ पर 7/x की घात 5 लिखा गया था, यहाँ पर x की घात हमें प्लस में दिख रहा था, 0 से अनंत के बीच में दिख रहा था, हम इसको बहुपद बोल सकते थे। लेकिन इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 7x की घात 5 मिलता है, क्योंकि x की घात 5 जब ऊपर जाएगी तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। इसका रिजल्ट 7x की घात -5 मिला, इसी वजह से यह बहुपद नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुपद आप लोगों को बहुत अच्छे से पहचानना आ गया होगा। एक बार हम फिर से समझाते हैं कि बहुपद में ना तो आगे देखना है ना तो पीछे देखना है, किसी x y z के आगे क्या लिखा है, x y z के पीछे क्या लिखा गया है, केवल हमें इतना ध्यान देना है कि x की घात एक पूर्ण संख्या अर्थात 0 से लेकर अनंत के बीच होना चाहिए तो वह बहुपद होगा। क्या क्या नहीं होना चाहिए, x का घात कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, x की घात कोई x को अंडर रूट में नहीं रखना चाहिए, x की घात कोई भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं दोस्तों बहुपद के प्रकार को। बहुपद के
प्रकार को। बहुपद का प्रकार बहुत ही सरल होता है दोस्तों। बहुपद का प्रकार सबसे पहले घात के आधार पर देखते हैं। अगर किसी चर राशि की घात एक हो, चर राशि मतलब यक्स की घात, जहां पर यक्स की घात एक दिख जाए उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जहां पर यक्स की घात एक दिख जाए उस बहुपद को हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। घात कितना देखना है दोस्तों? एक। जब घात एक दिखे तो रैखिक बहुपद। जैसे यहां पर लिखा गया है 5 यक्स की घात एक, 5 यक्स की घात एक, यक्स की घात एक है, इसीलिए हम दोस्तों इसको क्या बोल देंगे? रैखिक बहुपद। दूसरा उदाहरण दिया गया है दोस्तों √7 यक्स, और यक्स की घात कुछ नहीं दिया गया है, तो यक्स की घात जहां पर कुछ नहीं होता है उसका मतलब एक होता है। √7 उसके गुणांक के रूप में लिखा गया, उससे हमें मतलब ही नहीं है। बहुपद केवल घात यक्स वाई जेड के घात से ही निश्चित किया जाता है, तो √7 से मतलब नहीं। यक्स लिखा गया था, यक्स की घात एक हो जाएगा, तो ये भी रैखिक बहुपद है। 5/7 यक्स आगे भिन्न लिखा गया है, गुणांक के रूप में भिन्न लिखा गया, उससे मतलब नहीं है। हम देखेंगे यक्स की घात कुछ नहीं लिखा गया है, अर्थात यक्स की घात कितना है? एक है। जो हमें यक्स की घात एक दिखा तो हम उसको क्या बोल देंगे दोस्तों? रैखिक बहुपद। घात के आधार पर बहुपद का दूसरा प्रकार होता है दोस्तों, जब घात आप लोगों को 2 दिख जाए। किसका घात? यक्स का घात। जब चर राशि अर्थात यक्स का घात आप लोगों को 2 दिख जाए दोस्तों, तो वह द्विघाती बहुपद होता है। घात एक दिखे तो रैखिक बहुपद। घात अधिकतम घात, तो अच्छा हाँ दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, हमें घात कौन सी देखनी है? अधिकतम घात देखनी है, ना कि केवल 2 दिख जाए बस और एक 3 दिख रहा है तो भी द्विघाती बोल देंगे। नहीं भैया, अगर अधिकतम घात 1 दिख रही है तो रैखिक बहुपद, अगर अधिकतम घात 2 दिख रही है तो द्विघाती बहुपद। यहां पर हम उदाहरण के लिए दोस्तों, अधिकतम घात कितना हो? जब 2 हो तो उसको हम द्विघाती बहुपद बोलते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर लिया गया है दोस्तों 5 यक्स घाते 2, यक्स की घात हम चेक किए कितना हो गया? 2, तो इसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। जैसे दूसरा सवाल लिया गया है √3 यक्स घाते 2 प्लस यक्स, और प्लस यक्स लिखा गया है तो यक्स की घात 1 है। देखो दोस्तों इसमें उपस्थित है यक्स की घात 2 भी, यक्स की घात 1 भी। √3 यक्स की घात 2 प्लस यक्स की घात 1, यक्स की घात 2 और यक्स की घात 1 दोनों उपस्थित है। हम देखेंगे अधिकतम घात कौन सी है? अधिकतम घात यक्स की घात 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। हमें हमेशा अधिकतम घात ही देखा जाता है। अब तीसरा प्रकार होता है घात के आधार पर, जब घात 3 हो, जब अधिकतम घात 3 हो, चर राशि अर्थात यक्स की जब अधिकतम घात हमें 3 दिख जाए तो उसे हम त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 3 यक्स घाते 3, यक्स की घात 3 दिखा तो त्रिघातीय बहुपद। √5 यक्स घाते 3 प्लस 5, यहां पर यक्स की अधिकतम घात 3 दिखा तो त्रिघातीय बहुपद। √7 यक्स घाते 3 प्लस यक्स स्क्वायर, यक्स घाते 3 भी उपस्थित है, यक्स घाते 2 भी उपस्थित है, लेकिन यक्स की अधिकतम घात कितना है? 3, तो इसको हम बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। ये था दोस्तों घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब बहुपद का दूसरा प्रकार होता है पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। पद क्या होता है दोस्तों? किसी भी संख्या को जब प्लस माइनस से अलग किया जाता है तो उसको हम पद बोलते हैं। जैसे हम बोले दोस्तों 3x प्लस 5, एक हुआ 3x फिर लगा प्लस फिर 5, मतलब एक पद हुआ 3x और दूसरा पद 5। 3x प्लस 5 में कितने पद है दोस्तों? 2 पद है। तो ऐसे इनको हम बोलेंगे द्विपदी बहुपद। हम देखते हैं दोस्तों, यहां पर हम लिखे हैं जब पद एक हो। पद कैसे गिना जाता है दोस्तों? प्लस माइनस के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? प्लस माइनस के आधार पर। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब पद एक हो तो एक पदी बहुपद। उदाहरण के लिए 7x, देखो यहाँ पर प्लस माइनस से नहीं कहीं पर जुड़ा है, केवल 7x लिखा गया है, केवल एक पद दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे हम एक पदी बहुपद। दूसरा लिखा गया √5x घाते 3, √5x घाते 3 केवल एक पद है, प्लस माइनस से नहीं जुड़ा है कहीं पर, तो एक पदी बहुपद। √7x घाते 2, √7x घाते 2, यहाँ पर भी प्लस माइनस से अलग नहीं हुआ है, तो इसमें भी कितना पद है? एक पद है, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? हम एक पदी बहुपद। दूसरा होता है जब पद 2 हो। पद 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? द्विपदीय बहुपद। पद 2 हो तो द्विपदी बहुपद। अब हम देखते हैं दोस्तों द्विपदी बहुपद क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 3x घाते 2 प्लस 5। हम देखें एक है 3x की घात 2, प्लस से अलग होकर लिखा गया है 5, एक पद 2 पद, प्लस से अलग हुआ है दोस्तों 3x घाते 2 प्लस 5, एक पद 2 पद। ऐसे प्रकार के बहुपद को हम बोलते हैं द्विपदी बहुपद, जहां पर प्लस माइनस से अलग होकर कितने पद बन रहे हो? 2 पद बन रहे हैं दोस्तों। अगला उदाहरण लिखा गया है √7x प्लस 5, एक पद हुआ √7x, दूसरा पद हुआ 5, क्योंकि प्लस माइनस से अलग हुआ है दोस्तों। तो
दूसरे में भी हम ध्यान देंगे अंडर रूट 7x प्लस 5, अंडर रूट 7x पहला पद प्लस 5 दूसरा पद। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा दोस्तों, द्विपदी बहुपद हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कितना पद दिख रहा है, 2 पद दिख रहा है। हम आगे देखते हैं दोस्तों, जब पद 3 हो, जब पद 3 हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिपदीय बहुपद। जब पद 3 हो तो त्रिपदीय बहुपद। हाँ दोस्तों, जब प्लस माइनस से अलग होकर टोटल 3 पद बन रहे हो तो उसको हम बोलते हैं त्रिपदीय बहुपद। जैसे हम उदाहरण लिए हैं, 3x घाते 2 पहला पद प्लस 5x दूसरा पद प्लस 6 तीसरा पद। यहां पर 3 पद दिख रहा है दोस्तों, 3x² प्लस 5x प्लस 6, तो इसको बोलेंगे हम त्रिपदीय बहुपद। दूसरा उदाहरण दिया गया दोस्तों, 7x घाते 3 प्लस 5x घाते 2 प्लस 9। यहां पर भी 3 पद बन रहे हैं प्लस माइनस से अलग होकर, 7x घाते 3 पहला पद, 5x घाते 2 दूसरा पद प्लस 9 तीसरा पद। यहां पर भी 3 पद दिख रहे हैं, तो इसमें भी कितने, इसको भी क्या बोलेंगे दोस्तों, त्रिपदीय बहुपद। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुपद के प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम एक चीज और देखते हैं दोस्तों, आज बहुपद के शून्य। क्या देखते हैं दोस्तों, बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य क्या होते हैं दोस्तों, चर राशि का ऐसा मान। चर राशि का ऐसा मान, चर राशि मतलब क्या होता है दोस्तों, x y z जो दिया रहता है। चर राशि का ऐसा मान जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाए उसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं। फिर से देखते हैं दोस्तों, चर राशि का ऐसा मान, चर राशि का ऐसा मान जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाए, पूरा बहुपद 0 हो जाए, तो उस संख्या को हम बहुपद का शून्य कहते हैं। उदाहरण से बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों, लेकिन एक पॉइंट समझते हैं कि जिस बहुपद की जितनी घात होगी उस बहुपद के उतने शून्य होंगे। जिस बहुपद की जितनी घात होगी उस बहुपद के उतने शून्य होंगे। जैसे इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे जिस बहुपद की घात 1 होती है उसके कितने शून्य होंगे, 1 शून्य। जिस बहुपद की घात 2 होती है उसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य। जिस बहुपद की घात 3 होती है उसके कितने शून्य होंगे दोस्तों, 3 शून्य। हाँ दोस्तों, ये बात जरूर याद रखना कि हमें जिस बहुपद की जितनी घात होगी उस बहुपद के उतने ही शून्य होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब हम बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखते हैं। हमारे सिलेबस में केवल रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्य निकालने के लिए दिया गया है, तो इन्हीं 2 प्रकार के शून्य को हम सीखते हैं दोस्तों कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 5x प्लस 2, 5x प्लस 2, यहाँ पर x की घात कितनी है दोस्तों, 1। x की घात 1 है, इससे हमें पता चल रहा है दोस्तों कि इसमें इसका शून्य कितना होगा, 1 शून्य होगा, 2 शून्य होगा, 3 शून्य। घात 1 है, इसीलिए इस बहुपद का शून्य कितना होगा दोस्तों, केवल 1 होगा। तो निकालते कैसे है दोस्तों, रैखिक बहुपद का शून्य निकालने के लिए सबसे पहले उस बहुपद के बराबर में क्या करो, 0। हम रैखिक बहुपद का शून्य निकालना सिखा रहे हैं दोस्तों आप लोगों को। जो भी बहुपद दिया गया है, जो भी रैखिक बहुपद दिया गया है उसके बराबर में क्या लो दोस्तों, 0 लो। अब पक्षांतर करके केवल सॉल्व करना है दोस्तों। 5x प्लस 2 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, -2। तो यहाँ पर 5x है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है दोस्तों तो गुणा माना जाता है। तो ये 5x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये -2 है, यह गुणा के रूप में है तो इधर आएगा तो भाग के रूप में। अर्थात 5x प्लस 2 का शून्य क्या हो गया दोस्तों, जो x का ये मान आया है -2/5। 5x प्लस 2 का शून्य क्या होगा दोस्तों, -2/5। रैखिक बहुपद का शून्य निकालना आप लोग सीख चुके होंगे दोस्तों। करना क्या है, जो रैखिक बहुपद दिया रहता है उसके बराबर शून्य रखो, पक्षांतर करके x का मान निकाल लो। जो रैखिक बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर क्या लिखो, शून्य, और पक्षांतर करके x का मान निकाल लो, वही रैखिक बहुपद होता है। और रैखिक बहुपद अर्थात घात 1, तो इसका केवल कितना शून्य होगा दोस्तों, केवल 1 शून्य होगा। जैसे और एग्जांपल लिए हैं दोस्तों, यहां पर लिखा गया है 7x। क्या लिखा गया दोस्तों, 7x। हम बराबर क्या लेंगे दोस्तों, 0। 7x बराबर क्या लेंगे, 0। 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x की अधिकतम घात क्या है, 1 है। x की अधिकतम घात 1 है तो केवल 1 शून्य होगा, और रैखिक बहुपद है इसीलिए इसका निकालने का तरीका है हमेशा बराबर क्या लगाओ, 0 लगाओ। 7x है तो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह है, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0/7। 0 हाँ गुणा था तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा। 0/7, 7 में 0 का भाग देंगे। 0 में जब हम 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों,
जीरो आ जाएगा। अर्थात 7x, जो 7x हमारा रैखिक बहुपद था, इसका शून्य क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल एक शून्य जीरो हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों, लिखा गया है 5x माइनस 2। 5x माइनस 2 रैखिक बहुपद है, इसका शून्य हम निकालना सीखेंगे बराबर जीरो, हम सीख चुके हैं। अब हम लिखेंगे 5x, जो -2 है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, +2 बन जाएगा। 5x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुणा, तो x का हम मान निकालेंगे दोस्तों +2, और एक गुणा है तो क्या बन जाएगा 5। अर्थात 5x माइनस 2 का जो शून्य है हमारा आ चुका है दोस्तों 2/5। आज के लिए इतना है दोस्तों। अब जो थोड़ा सा बच रहा है द्विघाती बहुपद का शून्य, और थोड़ा सा आगे बच रहा है कि द्विघाती बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। और एक चीज दिया रहता है बहुपद के लास्ट में, आप लोगों के सिलेबस में दिया है कि बहुपद के गुणांकों में संबंध क्या होता है, बहुपद का गुणांक होता क्या है। यदि बहुपद का शून्य दिया गया है, अगर बहुपद बोल दिया गया किसी द्विघात बहुपद का शून्य 2 और 5 है, तो इससे बहुपद ज्ञात करो, बहुपद का गुणांक, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना और बहुपद के शून्यक से द्विघात बहुपद बनाना, इतना चीज हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों, अगर पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।